संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जन आंदोलन तिरंगा सभा 9 नवंबर 2022 को रीजनल कार्यालय में सहारा पीड़ित जमाकर्ता एवं कार्यकर्ताओं के भुगतान हेतु 1 दिवसीय धरना दिया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन मोर्चा ने कहा कि प्रत्येक रीजन कार्यालय में धरना दिया जा रहा है। आगे 15 नवंबर से जोनल कार्यालय पर भी धरना होगा। इसके बाद भी अगर सहारा प्रबंधन रास्ता नहीं खोलता तो आमरण अनशन होगा। भुगतान नहीं होने के कारण हमारे कई साथी आत्महत्या कर लिए और प्रबंधन सिर्फ तारीख पर तारीख दिए जा रहा है। जिला अध्यक्ष धनबाद के संजीत कुमार सिंह ने कहा कि धनबाद में 10 लाख जमा करता है जिनका भुगतान नहीं हुआ है। सहारा इंडिया को सरकार संरक्षण दे रही है। कार्यकर्ता संजय कुमार निकुंभ ने कहा कि हम कार्यकर्ता के अलावा जमाकर्ता भी हैं, हमें दोहरी जिम्मेवारी है। राष्ट्रपति महोदय को भी ज्ञापन दे चुके हैं। सरकार से निवेदन है कि हमारे पैसों को भुगतान किया जाए, नहीं तो हम सरकार के साथ खड़ा नहीं हो पाएंगे। ललित कुमार साव कतरास ब्रांच ने कहा कि जमाकर्ता पैसा जमा ना करे, सहारा इंडिया कोर्ट का भी अवहेलना कर रहा है। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, हम आए हुए हैं सहारा इंडिया ब्रांच 2। इसमें कुछ कार्यक्रम है, हम बात करते हैं। जी बोलिए। आपका क्या नाम हुआ? नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान के जितने भी रीजन कार्यालय हैं वो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। प्रत्येक रीजन कार्यालय पर आज के दिन धरना दिया जा रहा है और 15 नवंबर से हम लोगों का जोनल कार्यालय पे अनिश्चितकालीन धरना होगा। और उसके बाद भी अगर सहारा प्रबंधन आगे आकर के हमारा भुगतान का रास्ता नहीं खोलता है तो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन होगा। या तो हम पैसा लेकर के अपने घरों की ओर जाएंगे या हमारी लाशें घरों तक जाएगी। मतलब भुगतान के लिए आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज सहारा प्रबंधन विगत कई सालों से अपने जमाकर्ता का भुगतान नहीं कर रहा है, जिसके कारण से हमारे कई सारे साथी जो हमारे कार्यकर्ता थे वो आत्महत्या कर लिए, जमाकर्ता भी आत्महत्या कर लिए। बहुत सारे जमाकर्ता के बहन बेटियों की शादी टूटी, उनका राशन खर्च, घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। उनके बच्चे जो हायर एजुकेशन में थे पैसे के भाव में घर को वापस आ गए। लेकिन सारा चीज हम लोग प्रबंधन को कई बार बताए, भारत सरकार को भी पत्र के माध्यम से आगाह कराने का कोशिश किए, लेकिन किसी ने संज्ञान लेने का काम नहीं किया है। बाध्य होकर पूरे हिंदुस्तान में हम लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं। हमको जैसा पता चला कि दिसंबर से लेके मार्च तक में पेमेंट होगी, इसके बारे में क्या जानकारी मिली आप लोग? सारी बातें झूठी है। आपको मैं बता रहा हूं कि सहारा प्रबंधन के मुखिया विगत 2-3 सालों से अखबार, सोशल मीडिया और टीवी पर आकर के खुद ही बोले थे भुगतान करने की तारीख कई बार दे चुके थे, चाहे वो मार्च 2021 हो चाहे सितंबर 2021 हो। कई बार वो तारीख दे चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं और हर बार उनका बात फैल कर जाता है। परिणाम स्वरूप कार्यकर्ता और जमाकर्ता उनकी तारीख पर टकटकी लगा करके बैठे हुए रहते हैं और वो जो तारीख आता है तो एक नई तारीख मिल जाता है। मतलब सिर्फ आगे बढ़ाते जा रहे हैं, किसी का पेमेंट केवल बरगलाना चाह रहे हैं, किसी को भुगतान नहीं देना चाह रहे हैं। और इनके इस कृत्य में भारत सरकार और राज्य की कई सरकारें भी इनका साथ दे रही है। भारत सरकार भी नहीं चाह रही है कि सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान हो। वो चाह रहे हैं कि सुब्रत राय सारे पैसे हड़प कर जाए और भारत सरकार में बैठे हुए मंत्री, नेता, अधिकारी इस पैसे पर मौज करें, मस्ती करें, आम जनता रहे या मरे, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। हमरा जहाँ तक जानकारी मिली है कि पूरे इंडिया स्तर में धनबाद का ही सबसे ज्यादा पैसा सहारा में लगा हुआ है। एकदम सही जानकारी आपको मिली है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा झारखंड ही पीड़ित है। धनबाद भी पीड़ित है, लेकिन झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान से करीब 3 लाख करोड़ रुपया बकाया है। और वो भी सुन लीजिए, ये बकाया है सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव की स्कीमों में। क्यों? पूरे हिंदुस्तान में वर्तमान सरकार के खिलाफ में हम लोग वोटिंग करवाने का काम करेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने भी माना है कि पूरे देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव स्कीमों में फंसी हुई है। अगर 13 करोड़ जमाकर्ता है
तो उनके परिवार भी हैं। एक जमाकर्ता के पीछे 5 अगर परिवार है तो 13-65 करोड़ की संख्या प्रभावित है और 10 लाख 12 लाख संख्या हमारे कार्यकर्ताओं की थी जो आज तिल करके मर रहे हैं, उनकी भी संख्या थी। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान में 70 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। आधा आबादी मतलब देश की आबादी आधी आबादी से ज्यादा। और हम लोग आह्वान करेंगे कि वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ में वोटिंग करें या इसका क्रेडिट लेना अगर वर्तमान भारत सरकार चाहती है तो लोगों का भुगतान कराए और पूरा क्रेडिट खुद ले जाए। हम लोगों को क्रेडिट लेना नहीं है। जितने भी, खाली सांसद ही नहीं, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एक वार्ड पार्षद से लेकर करके एक हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक के, हम लोग अपनी बातों को वहां तक जरूर रखेंगे और रखे हैं। इसके पूर्व में भी हम लोग राष्ट्रपति महोदय को भी अपना ज्ञापन दे चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर ये नहीं संभलता है तो ये बहुत दुखद स्थिति है। और एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट है कि जितने भी हम लोग यहाँ पर साथी उपस्थित हैं, आप विश्वास रखिए, हम लोग समाज में दशा और दिशा दोनों बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जो सरकार यहाँ मौजूदा सरकार है या केंद्र में सरकार हो, राज्य में सरकार हो, इस बात का हम लोगों का पीड़ा को उनको सुनना चाहिए। उसको सुन करके उसका निदान उसका निदान जितना शीघ्र हो निकालना चाहिए। चूंकि हमारे जनप्रतिनिधि हैं आप, और आपके देखरेख में, आपके संरक्षण में, आपके जानकारी में, आपके बिहार में ये सारा खेल खेला गया है। और जिस प्रकार से हम लोगों को इमोशनल जिस प्रकार से ब्लैकमेल कर करके सारे लोगों का पैसा जमा कर करके और एकदम कुंडली मार करके बैठ गया है और किसी भी प्रकार का कोई हरकत नहीं है, जो काफी निंदनीय और दुखद स्थिति में है। इसलिए हम सरकार से भी मांग करेंगे कि हम आपके हैं, आप मेरे हैं, मेरे दुख दर्द को आप सुनिए, अन्यथा हम भी मजबूर हैं, आपके साथ खड़ा नहीं रह पाएंगे कभी भी, किसी भी कीमत पर हम आपके साथ खड़ा नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि हम जो गरीब हैं, हमारे जमाकर्ता है, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रहा है, कि जो सबसे ज्यादा दुखद स्थिति, हम वैसे बुजुर्गों का पैसा लेकर के आए हैं जो चल नहीं सकते हैं और उसका दवा का पैसा हम नहीं दे पाते हैं। इससे बड़ा दुखद स्थिति हमारे लिए और क्या हो सकता है। ये सरकार को चाहिए थोड़ा जल्दी से जल्दी पब्लिक को पेमेंट करावे, ताकि यहाँ का जो एजेंट है उनका भी बचाव हो, उनका भी सुरक्षा मिले। नहीं तो उनको घर घर खोजा जा रहा है, जबकि उन्होंने कोई गुनाह न किया है। ब्यूरो शंकर प्रसाद के साथ दिलीप कुमार मिश्रा। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया 24।